एक्शन इंडीड बिगिंस हियर। खबरों के रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको ले चलता हूं उन खबरों की तरफ जो खास तौर से आज फोकस में रहने वाली हैं। वो खबरें कौन सी हैं? दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते होने वाले तमाम जो दुरुपयोग हैं उनको लेकर बताई चिंता। कहा इस बड़े खतरे से लोगों को आगाह करने और शिक्षित करने की आवश्यकता। इसके अलावा आपको क्या दिखाएंगे? दिल्ली की सांसों में जहर कैसे घुलता जा रहा है। प्रदूषण का ये जानलेवा कहर क्या केवल राजनीति ही इसको लेकर चलती रहेगी? 21 साल बाद लादेन का जिन, 21 साल बाद ओसामा का चिट्ठी बॉम्ब, इजराइल से लेकर अमेरिका तक क्यों मचा हड़कंप, यह भी आपके सामने होगा। और 11 बच्चों के शोषण का गुनहगार अब सलाखों के पार, यह खबर भी आज आपके सामने होगी। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं यह खबर कि एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आरोप है कि पूजा के लिए जा रही महिलाओं पर मस्जिद से पत्थरबाजी की गई है, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें कुछ लोग मस्जिद की छत पर दरवाजों पर खड़े दिखाई दिए जबकि नीचे महिलाएं हैं। आरोपों के मुताबिक जब कबीर मोहल्ले की कुछ महिलाएं कुआं पूजन के लिए गईं तो इस दौरान बड़ी मस्जिद की तरफ से पथराव हुआ। महिलाओं ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब महिलाएं कुआं पूजकर लौट रही थी तो दोबारा उन पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की गई जिसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। पत्थरबाजी के बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आनन फानन महिलाओं को अस्पताल भेजा गया और पुलिस के अधिकारियों ने दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश शुरू की, लेकिन तभी नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का बढ़ता विरोध देखकर पुलिस ने मस्जिद के मौलवी को सख्त हिदायत दी और पूरे मामले में FIR भी दर्ज कर ली। हालांकि तनाव की आशंका को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से हिट एंड रन का एक मामला सामने आया जब एक ओवर स्पीडिंग कार ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि टक्कर मारने के बाद पूरी तरह घूम गई, लेकिन हैरानी तब हुई जब ड्राइवर ने उतरने के बजाय अपनी गाड़ी को निकाला और मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के बाहर कोई मौजूद नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसका बचना मुश्किल हो जाता। इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए ओवर स्पीडिंग कार, इतनी सकरी गली में इतनी तेज रफ्तार गाड़ी। अक्सर आपने पुलिस वालों को शराबियों पर कार्रवाई करते देखा होगा, पकड़ते देखा होगा, लेकिन चंडीगढ़ में ठीक उल्टा हुआ जब लोगों ने पुलिस वालों को शराब और चिकन की पार्टी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि शराब पार्टी पुलिस की PCR वैन में हो रही थी। बताया जा रहा है कि इंदिरा कॉलोनी में पुलिस को झगड़े की सूचना मिली, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची तो गाड़ी में शराब की बोतल और प्लेट में चिकन रखा हुआ था, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और सबूत के तौर पर वीडियो भी बना लिया। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि लोगों ने PCR में जबरदस्ती शराब की बोतल रख दी थी और वीडियो बना लिया। बारिश भी हो गई, दिवाली भी बीत गई, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पंजाब में जलाई जा रही पराली। कोर्ट और सरकार की सख्ती के बाद भी पंजाब से पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा तस्वीरें फिरोजपुर से सामने आई, जहां नेशनल हाईवे 95 के किनारे, नेशनल हाईवे नंबर 95, इसके किनारे बसे फिरोज शाह गांव के किसानों ने एक बार फिर पराली जलाई, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बता दें कि पराली जलाने पर किसानों के ऊपर जुर्माना तक लगाया जा रहा है। जगह जगह निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। और दिल्ली NCR में दीपावली के बाद से ही हवा बिगड़ी हुई है। हालांकि उसके पहले भी हवा कोई बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है। हालांकि बारिश ने कुछ दिनों तक कुछ समय के लिए राहत दी थी। राजधानी में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली की हवा बिगड़ने के पीछे सिर्फ पराली का धुआं नहीं है, बल्कि और भी कारण है। बहुत जल्दी से वो कारण भी देख लीजिए और उन कारणों पर कितना काम किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। सरकार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट की वजह से 14.1% पोल्यूशन हो रहा है। मतलब इस सब के लिए करीब 15% पोल्यूशन, इसके लिए वेहिकुलर पोल्यूशन जिम्मेदार है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन 3.5, इंडस्ट्री की वजह से 3.5% के आसपास पोल्यूशन फैल रहा है। और घरों से सिर्फ 2.98, करीब 3% प्रदूषण घरों से भी फैल रहा है, जबकि कंस्ट्रक्शन की वजह से केवल 1.8% प्रदूषण फैल रहा है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि अभी तक BS3 डीजल पेट्रोल और BS4 डीजल की 16,689 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। PUC चेकिंग अभियान के तहत पोल्यूशन सर्टिफिकेट किसके पास है किसके नहीं, 19,227 गाड़ियों को चालान किया। और ग्रैप 4 की बंदिशों का जिन्होंने उल्लंघन किया है उनमें 1,316 लोग हैं जिनके ऊपर चालान किए गए हैं। ओपन बर्निंग के लिए 154 चालान किए जा चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं बन रही। अगली खबर यह कि छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली में धुंध से भगवान सूर्य के दर्शन हो नहीं हो कोई ठीक नहीं है। ऐसे में भगवान भास्कर ना दिखें तो अर्घ देने के लिए टाइम क्या होगा वो बहुत जल्दी से नोट कर लें। वो हम आपको बता देते हैं। अर्घ
रविवार को अस्त होते हुए सूर्य को और सोमवार को देखिए आप पहला अर्घ्य दिया जाएगा सूर्यास्त। रविवार को 5:26 पर सूर्यास्त होगा। तो मतलब पहले से एक क्रम शुरू हो जाता है अर्घ्य देने का और जैसे ही वो डूबना समाप्त होता है तब तक चलता रहता है। तो 5:26 आखिरी वक्त है सूर्य डूबने के हिसाब से। और अगला यहां पर देखिए दूसरा अर्घ्य जो दिया जाता है सूर्योदय के समय, वो सोमवार को दिया जाएगा। 6:48 पर सूर्योदय होगा, जिसके बाद अर्घ्य का दिया जाना शुरू किया जा सकता है। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं और वो खबर कि सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर्स के लिए सावधान करने वाली एक बहुत बड़ी खबर आई है। नए टूल के जरिए फोटोग्राफ्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसकी चपेट में आ रहे हैं। पहले रश्मिका मंदाना, फिर कटरीना कैफ और अब काजोल इसका शिकार हुए। चेंजिंग रूम के कैमरे के सामने कपड़े बदलते ये वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने इस वीडियो को काजोल का बताते हुए शेयर करना शुरू कर दिया। हालांकि लोगों को समझते देर न लगी कि ये फेक वीडियो है। फैक्ट चेक में पता चला कि असली वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोजी ब्रीन का है, जिसे 5 जून को टिकटॉक पर अपलोड किया गया था। इसी वीडियो में छेड़छाड़ करके या यूं कहें डीप फेक करके काजोल का चेहरा लगाया गया और वायरल कर दिया गया। सेलिब्रिटीज के वीडियो के साथ छेड़छाड़ का यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का भी एक ऐसा ही डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कटरीना कैफ की डीप फेक फोटो को भी वायरल किया गया था। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है और मीडिया को इस संकट के बारे में लोगों को जागरूक करने की सलाह दी है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आए हुए और ये फेक वाली एक्टिविटीज शुरू हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, लोग अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए कई जगहों पर गफलत हो जाने के बहुत चांसेस हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली मिलन का जो कार्यक्रम था पत्रकारों के साथ, उसमें इसको लेकर बहुत चिंता जताई है। अब डीप फेक होता क्या है, क्या होता है ये डीप फेक, बहुत जल्दी से आपको ये भी समझा देते हैं। असल में डीप फेक इमेज और वीडियो दोनों तौर से किया जा सकता है। मतलब किसी एक वीडियो का भी नकली बनाया जा सकता है और इमेज का भी नकली बनाया जा सकता है। रियल फोटो और वीडियो को फेक फोटो और वीडियो में तब्दील किया जाता है, लेकिन वो इतनी बारीकी से होता है कि फर्क करना मुहाल हो जाता है। दो अलग अलग फोटो और वीडियोस को एकदम एक जैसा बनाया जाता है। मतलब यह कि बाकी की बॉडी किसी की होगी, चेहरा किसी का लगा दिया जाएगा और आपको यह समझ में नहीं आएगा कि असल में ये किसका फोटो या वीडियो है। फोटो वीडियोस फेक होते हुए भी एकदम रियल नजर आते हैं जब तक बारीकी के साथ कोई एक्सपर्ट उसका मुआयना नहीं करता। एआई की मदद से डीप फेक वीडियोस और इमेजेस बनाए जाते हैं और इसीलिए इसको लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी यह फिनोमेनन लोगों के लिए नया है। डीप फेक का रियल और फेक, ये इसमें अगर डीप फेक वीडियो कोई बना दिया गया है तो वो रियल है या फेक, एक निगाह में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग, आजकल जिस तरह का जमाना है, व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग का जमाना है, एक से दूसरे को वीडियो भेज दिए जाने का जमाना है, बहुत बगैर सोचे समझे भी कई बार ये काम कर दिया जाता है। ऐसे में कोई बहुत बड़ी गफलत, गलतफहमी भी हो सकती है और इसीलिए सावधान किया जा रहा है कि इससे बचा जाए। और एक बार भी अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो उस पर सहसा यकीन ना करें, मुमकिन है कि वो डीप फेक का आप शिकार बन रहे हो। सजा और जुर्माने का इसमें प्रोविजन है। डीप फेक किया गया तो सजा 3 साल और जुर्माना 1 लाख। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है, वैसे तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, लेकिन फिर भी लोग अगर ये कर रहे हैं तो उनको ये सावधान कर दें कि ये सब किया गया तो ये जुर्माना और सजा, इसके भागीदार आप बन सकते हैं। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। इंदौर में एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो वहीं विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। जूनी इलाके में बीजेपी और कांग्रेस समर्थक सामने आमने आ गए। जूतम पैजार शुरू हो गई। आरोप है कि बीजेपी विधायक मालिनी के बेटे ने जमकर मारपीट की, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को खदेड़ दिया। बाद में दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। ये देखिए चुनावी विरोध और वो जूतम पैजार तक आ गए लोग। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आमने सामने। और अगली खबर आपको बताऊं, वो भी मध्य प्रदेश से। जबलपुर में एक मतदान केंद्र के पास पुलिस ने बीजेपी नेता अजय तिवारी पर सख्ती दिखाई। आरोप है कि पुलिस ने अजय तिवारी पर लाठियां बरसाई, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। इस घटना में अजय तिवारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। कहा जा रहा है कि पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार भी किया और बाद में रिहा किया। बीजेपी ने इस मामले में एएसपी कमल मौर्य पर जबरन कार्रवाई का आरोप लगाया है। यहां पर आप उसी समय की गई कार्रवाई की तस्वीरें देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बीते 24 घंटे में 8 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, जिनमें कुलगाम में 5, उरी में 2, राजौरी में 1 दहशतगर्द मारा गया है। कुलगाम में टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच 20 घंटे तक चले ऑपरेशन में मारे गए 5 आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद मिला है। आतंकियों ने एक मकान को ठिकाना बना रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मारे गए आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा का
हिट स्क्वाड कहे जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF से था। उत्तरकाशी में टनल हादसे को 133 घंटे बीत चुके हैं। टनल में फंसे 40 लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन के काम पर लगने के बाद उम्मीद भी बंधी हुई है, लेकिन अब तक कई चुनौतियां बरकरार हैं। आज दोपहर तक मशीन ने 24 मीटर तक पाइप को टनल के भीतर डाला, लेकिन इसके बाद मशीन में खराबी आनी शुरू हो गई। वहीं रेस्क्यू में लगे मजदूरों के ऊपर मिट्टी आने के बाद काम को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा, जिसके बाद न तो रेस्क्यू टीम और न ही सरकार के पास कोई ऑप्शन बचा। खबर है कि स्टैंड बाय के लिए इंदौर से भी एक मशीन लाई जा रही है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी रुके नहीं। जानकारी के मुताबिक अब भी करीब 60 मीटर की खुदाई का काम बाकी है। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, जबकि कई मजदूरों के परिजन टनल के बाहर ऑपरेशन जिंदगी पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के चुनावी रण में आज फिर गृह मंत्री अमित शाह मैदान में थे। उन्होंने अजमेर के विजयनगर में बीजेपी की जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा है। राजस्थान में आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला गहलोत सरकार ने किया है, अमित शाह ने यह भी कहा। ग्यारह बच्चों का गुनहगार मास्टर शेफ सलाखों के पार। आगे दिखाएंगे यह खबर, लेकिन उससे पहले देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैसी रही वोटिंग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। एमपी में कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट के लिए 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जीत का दावा किया। रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। राजस्थान के चुनावी मैदान से प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका ने सागवाड़ा से बीजेपी पर चुनाव में धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा, राज्य में कांग्रेस विकास की राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी की अलग ही राजनीति है। प्रियंका ने राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उद्धव और शिंदे गुट के समर्थकों के बीच झड़प के मामले में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर नामजद नहीं बल्कि 50 से 60 अज्ञात लोगों पर है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आईपीसी और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 143, 145, 147 और 149 के तहत पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाल ठाकरे के स्मारक पर उद्धव और शिंदे समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हुई थी। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच चुनावी जंग तेज होती जा रही है। राहुल गांधी के दौरे से पहले शमशाबाद हवाई अड्डे के पास बीआरएस ने कांग्रेस पर पोस्टर लगाकर हमला बोला। पोस्टर पर लिखा है, तेलंगाना के छात्रों की जान कुर्बान करने वाले कांग्रेस नेताओं का स्वागत है। राहुल गांधी आज 5 विधानसभाओं में धुआंधार रैली और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के बारासात में टीएमसी नेता रूपहन मंडल की हत्या कर दी गई। मंडल पर बम फेंके गए, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम करके प्रदर्शन किया। 19 तारीख को अहमदाबाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। फाइनल से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर एयर शो का रिहर्सल किया गया। खबर है कि 19 नवंबर को वायुसेना के सूर्यकिरण विमान स्टेडियम के ऊपर से उड़ान भरेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद रह सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम और डिप्टी पीएम को भी फाइनल मैच के लिए न्योता भेजा गया है। भारत ने आखिरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था और इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची। आज के खान पान और असंतुलित जीवन में न जाने कब कौन बीमार पड़ जाए, और ऐसे में हम सबको ये जानना जरूरी है कि मरीजों के अधिकार क्या हैं। हॉस्पिटल्स में कई बार ये डिस्प्लेड होते हैं, लेकिन कई बार ये मालूम नहीं होते और आपको ये मालूम होना चाहिए। मरीजों के अधिकार जैसे सामान्य नागरिकों के अधिकारों की बात हम करें, असल में मरीजों के अधिकारों में उन्हीं सामान्य नागरिकों के अधिकारों का शुमार होता है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली जान लेना इसलिए आवश्यक होता है कि हॉस्पिटल के संदर्भ में कई बार ये लोगों को पता नहीं होते। बिग एंड बोल्ड में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कई जगहों पर हॉस्पिटल्स में आपको ये डिस्प्लेड मिलेगा, लेकिन कई जगहों पर ये दिखाई नहीं देता। मरीजों के अधिकार, कौन सी बीमारी हो रही है और उसकी वजह क्या है, ये आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा अस्पताल को। बीमारी के डायग्नोसिस का तरीका भी अस्पताल को आपको बताना पड़ेगा, और ये आप हद के साथ, अगर आपको इससे वंचित रखा जा रहा है तो मांग सकते हैं। बीमारी का डायग्नोसिस, कौन सी बीमारी है, किस वजह से हुई है, और इसके साथ साथ चेंज कीजिए प्लीज बीमारी के मरीज को सेकंड ओपिनियन लेने का हक। मतलब अगर एक बार आपने वहां चेक कराया, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको किसी और डॉक्टर से उस बारे में परामर्श लें, बिल्कुल ले सकते हैं। टेस्ट के दौरान किस तरह का जोखिम होगा, ये टेस्ट होने से पहले हॉस्पिटल को आपको बताना पड़ेगा, डॉक्टर को आपको बताना पड़ेगा। मरीज की भाषा में जांच रिपोर्ट, अगर आप किसी और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां आपको जो बताया जा रहा है वो कोई और भाषा है, तो आप अपनी भाषा में उसकी मांग कर सकते हैं। बीमारियों से जुड़े सारे दस्तावेज आपको मांगने का अधिकार है। कई बार ऐसा आप संकोच में सोचते हैं कि ये मांगा जाए या नहीं है, शायद अस्पताल का विशेषाधिकार होगा, उनके डॉक्यूमेंट होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं आप। घायल मरीज का
फ्री में फौरन इलाज, उस समय प्रायोरिटी इलाज होती है, इसलिए गंभीर रूप से घायल मरीज को फौरन इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। ये अस्पताल की है। अगला इसमें अधिकारों के सिलसिले में ये भी आप जान लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी आपका राइट आपको डिनाई किया जाता है तो आप अस्पताल के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो ये कई बार हमारे राइट्स हमको उस वक्त नहीं पता होते जब हमको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ब्रेक के बाद बिग एंड बोल्ड स्पेशल में आप क्या देखने वाले हैं? नूह में साजिश बड़ी, ऑर्डर आया तब पत्थर चले क्या, लेकिन उससे पहले महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। कुछ और अहम खबरें आपके सामने रख रहा हूं। अब जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बच्चे पोकेमॉन सीरीज भी देख सकेंगे। इसके लिए रिलायंस के एंटरटेनमेंट यूनिट वायकॉम 18 ने द पोकेमॉन कंपनी के साथ एक डील साइन की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी कंपनी और दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ बढ़ते कंपटीशन से निपटने के लिए जियो ने डील की। शेयर बाजार में आज बढ़त थम गई। सेंसेक्स 188 अंक गिरकर 65,795 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33 पॉइंट की गिरावट के साथ 19,732 अंक पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो आज सोना और चांदी के दामों में इजाफा हुआ है। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 60,978 रुपए, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 73,210 रुपए पर कारोबार किया। महानायक अमिताभ बच्चन इस वक्त इस बात को लेकर असमंजस में है कि उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में शामिल होना चाहिए या नहीं। अमिताभ ने मजाक में कहा कि वो भारत की जीत के पीछे का कारण हो सकते हैं। दरअसल बिग बी का मानना है कि जब भी वो मैच नहीं देखते तो भारतीय टीम जीतती है। इंडियन कंप्यूटर रिस्पांस टीम ने गूगल क्रोम के 119.0.6045.123 और इससे पहले वाले वर्जन को इस्तेमाल करने से मना किया है। CERT-IN की ये चेतावनी विंडोज, मैकबुक और लाइनक्स यूजर्स के लिए है। चेतावनी में कहा गया है कि गूगल क्रोम के इस वर्जन में एक बग है जिसकी मदद से हैकर्स आपके ब्राउजर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी निजी जानकारी चोरी कर सकते हैं।